टॉपिक इज एलसीएम। आज का टॉपिक है एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 या 3 नंबर्स में या फिर उससे ज्यादा नंबर में हम लोग सबसे छोटा लोएस्ट दैट मीन्स स्मॉलेस्ट मल्टीपल को ढूंढेंगे जो 3 या 4 नंबर्स में कॉमन रहेगा। जितने भी नंबर्स आप लोगों को दिए रहेंगे उसमें वो मल्टीपल क्या रहेगा? कॉमन रहेगा और वो सबसे स्मॉलेस्ट या फिर लोएस्ट होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले आप लोग मल्टीपल का मीनिंग समझ लीजिए। जैसे कि सपोज 2 का मल्टीपल्स क्या क्या है? 2 का टेबल्स हम लोग सिंपली पढ़ेंगे और उसका मल्टीपल्स हम लोग निकालेंगे। दैट मीन्स 2 1 जा क्या होता है 2, 2 2 जा क्या होता है 4, 2 3 जा क्या होता है 6, 2 4 जा क्या होता है 8। इसी तरह हम लोग मल्टीपल्स निकालते हैं। दैट मीन्स सिंपली मल्टीपल्स क्या है? टेबल पढ़ने के बाद जो आंसर आता है या फिर जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल। जैसे कि 2 के मल्टीपल्स क्या है? 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। दैट मीन्स 4 8 12 16 ये सब 4 के मल्टीपल्स है। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को मल्टीपल्स का आइडिया होना चाहिए एलसीएम करते वक्त। तो स्टूडेंट्स, टू फाइंड द एलसीएम वी कैन यूज 3 मेथड्स। हम लोग 3 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड। तो द फर्स्ट मेथड इज लिस्टिंग मेथड। इसमें हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल्स को लिस्ट बनाएंगे या फिर लिस्ट आउट करेंगे मल्टीपल्स का और कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं 15 एंड 30। तो 15 का मल्टीपल्स हम लोग लिखते हैं 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 एंड सो ऑन। इसी तरह हम लोग 30 का भी लिखते हैं 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, 34 जा 120। इस तरह हम लोग 30 का भी मल्टीपल्स लिख लिए। अब दोनों में देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहले देखिए 30 इधर भी है इधर भी है, 60 भी इधर है इधर भी है। तो सबसे छोटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 30 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 30। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 15 एंड 30 इक्वल टू 30। सो दिस इज द आंसर। इस तरह हम लोग एलसीएम निकालेंगे बाय लिस्टिंग मेथड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द सेकंड एग्जांपल। मैंने पहले से लिख के रखा है, आप लोग देखिए। मैंने 3 नंबर्स दिया है 25 30 एंड 50। इसका मैंने मल्टीपल्स भी लिख लिया है। 25 का मल्टीपल्स मैंने लिख लिया है, 30 का भी मल्टीपल्स लिख लिया है और 50 का भी मल्टीपल्स लिख लिया है। अब देखिए इन तीनों में क्या मैच हो रहा है। तो आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो सबसे पहले 150 मैच हो रहा है। ठीक है, इन तीनों में 150 मैच हो रहा है और इसके बाद जो भी मैच होगा तीनों में वो बड़ा होगा। तो सबसे पहले जो मैच हो रहा है वही सबसे छोटा है, दैट मींस लोएस्ट है। तो इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा? देयरफॉर एलसीएम ऑफ 25 30 एंड 50 इक्वल टू 150। सो दिस इज द आंसर। तो एलसीएम क्या आ रहा है? 150। ओके, सी द सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे नंबर का और मैच करेंगे। कॉमन मल्टीपल्स को लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? मैच करेंगे। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल 8 एंड 12। तो 8 का अगर आप लोग प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप लोग को याद ही होगा हम लोग कैसे निकालते थे प्राइम फैक्टर्स? ऐसे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये मैंने इधर लिखा है। और 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आप लोग ऐसे निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, नाउ
विच आर द कॉमन मल्टीपल्स इन दिस टू, वो हम लोग पहले फाइंड करेंगे। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इक्वल टू, तो देखिए क्या क्या मैच हो रहा है, 2 इधर भी 2 है, दैट मीन्स एक बार आप लोग को लिखना है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट ओनली वन टाइम, और जो रिमेनिंग है उसको भी इधर लिखना है। एलसीएम में आप लोग को याद रखना है, जो रिमेनिंग है उसको भी लिखना है। तो क्या क्या रिमेनिंग है, 2 एंड 3, यू हैव टू आल्सो राइट दिस। नाउ मल्टीप्लाई ऑल दिस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. So this is the LCM of 8 and 12. तो क्या LCM आ रहा है 24. Now students, I am taking the second example of finding LCM through prime factorization method. तो सेकंड एग्जांपल देखिए, मैंने तीन नंबर लिया है 6, 10 और 12। 6 के मैंने प्राइम फैक्टर्स लिख लिया है मल्टीप्लाई फॉर्म में, 10 के भी लिख लिए हैं और 12 के भी लिख लिए हैं। अब मुझे इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स या फिर कॉमन नंबर्स को ढूंढने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग तीनों को देखेंगे, ठीक है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, दैट मींस यू हैव टू राइट ओनली वन टाइम 2। अब देखिए तीनों में नहीं है, पर एटलीस्ट दोनों में होने से भी हम लोग एक बार लिख सकते हैं एलसीएम में, ये आप लोग को याद रखना है। एचसीएफ में हम लोग नहीं लिखेंगे, एचसीएफ में अगर तीन नंबर है तो तीनों में मैच होने से लिखते हैं एक बार, पर एलसीएम में क्या करते हैं, अगर एटलीस्ट दोनों में भी मैच हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं। तो इधर देखिए 3 है, इधर भी 3 है, तो हम लोग 1 टाइम 3 लिख सकते हैं। और जो रिमेनिंग नंबर्स है रूल के हिसाब से 5 और 2, इसको भी हम लोग लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2। अब हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम निकालेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60। सो द एलसीएम ऑफ 6, 10 एंड 12 इज 60। ये फाइनल आंसर है। ओके, अब हम लोग थर्ड मेथड देखेंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो थर्ड मेथड क्या है, डिवीजन मेथड। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है ये मेथड एलसीएम निकालने के लिए। तो पहले एग्जांपल लेते हैं 16 एंड 20। तो 16 एंड 20 को हम लोगों ने पहले एग्जांपल के रूप में लिया है। इसको कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड से। आप लोगों ने एचसीएफ में देखा होगा, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा है तो हम लोग एक साथ में करते हैं डिवीजन मेथड में, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं 16 और 20 दोनों कॉमन डिवाइजर में जाना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए दोनों को डिवाइड करने के लिए। तो ये दोनों इवन नंबर है, दैट मींस 2 इज कॉमन डिवाइजर हियर। 2 8 जा 16, नीचे क्वेश्चन लिखेंगे 2 10 जा 20। उसी तरह ये भी इवन है, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब देखिए ये दोनों किसी भी कॉमन डिवाइजर में नहीं जाएगा। 4 2 या 4 के टेबल में चला जाएगा, पर 5 अपने टेबल में जा रहा है, तो कॉमन डिवाइजर नहीं है। सो यू हैव टू स्टॉप हियर। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जो आप लोगों को डिवाइजर मिला है या फिर फैक्टर्स मिला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो लास्ट में क्वेश्चन बच गया है उसको भी आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 16 एंड 20 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। So 80 is the LCM of 16 and 20. डिवीजन मेथड का सेकेंड एग्जांपल लेते हैं तीन नंबर को लेकर 15, 30 एंड 19। तो इसको भी एक साथ में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे थ्रू डिवीजन मेथड। तो ये तीनों किसके नंबर में जा रहा है, किसके फैक्टर या फिर किसके डिवाइजर में जा रहा है, दैट मींस कॉमन डिवाइजर क्या है। तो इसमें 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो आप लोग 3 लीजिए, 5 भी आप लोग ले सकते हैं, पर मैंने क्या लिया है, 3 लिया है। 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, 3 30 जा 90। अब देखिए ये तीनों नंबर 5 के टेबल में जा रहा है, दैट मींस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। अब देखिए इन तीनों में दो जो
नंबर है ये 2 के डिवाइजर में जा रहा है, दैट मीन्स 2 इज ए फैक्टर हियर, इन दोनों को डिवाइड कर सकता है 2। एलसीएम में आप लोगों को एटलीस्ट अगर 2 भी जा रहा है, 2 नंबर भी जा रहा है तीनों में से, तो आप लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 को डिवाइजर लेंगे, तो 1 तो नहीं जा रहा है, 1 का 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। बस अब देखिए प्राइम नंबर आ चुका है 3 और ये 1 1 आ चुका है। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 15 30 एंड 90 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 90। So this is the answer. LCM of 15 30 and 90 is 90. So students, I have explained today all the 3 methods of finding the LCM. आज मैंने आप लोगों को 3 मेथड अच्छे से समझा दिया है LCM निकालने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं और इजीली समझा सकूं। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।